जनाब हमारे कॉर्पोरेटर सुभाष बाबुले साहब से कहूँगा कि वो माइक पर आए और अपने ख्याल का इजहार। नक्शबंदी साहब और यहाँ पर जमे कश्मीर भाइयों, सबसे मेन बात मैं यहाँ पर बताऊँगा, मैं मिसरवाड़ी ये वो डेवलपमेंट मिसरवाड़ी के अंदर आप जाकर देखिए, और लाइट, ड्रेनेज, रास्तों को जो काम हुआ है वो सिर्फ मजलिस की वजह से हुआ और एमआईएम की वजह से हुआ। मिसरवाड़ी का जो हाल था पहले, वहाँ पे अभी तक कॉर्पोरेटर जो थे पूरे बाहर से आते थे, चुन के आते थे, सिर्फ एक ही बोल बोते हुए कर वहाँ पर पैसा दो और चुन के आ जाओ। मगर जब इम्तियाज़ साहब, नासिर भाई, ये सब लोगों ने मुझे मौका दिया और आज वहाँ की जो डेवलपमेंट है वहाँ पर आप देखो। मेरा एक ही बोलना है भाइयों, इलेक्शन अभी जो आया है, अपने पास बहुत सारे उम्मीदवार आने वाले हैं, बहुत सारे बातें करेंगे, मगर सबसे मेन बात यह है कि डेवलपमेंट को देखो, काम को देखो, विकास को देखो। आज अगर अपन सिर्फ ये इलेक्शन आ रहे हैं, ठीक है, हमारा एक मत से क्या होने वाला है, अपन नहीं गए तो क्या फ़र्क पड़ेगा, मगर भाइयों आज अगर अपन सब मिलजुल के एक साथ एकजुट मजलिस के साथ में काम करेंगे, दलित मुस्लिम भाई अपन सब साथ में आएंगे तो मजलिस और आगे जाएंगी। और जो अपने अगर दो आमदार विधानसभा में जाते हैं तो अपने हक की, अपने डेवलपमेंट के वास्ते बात करेंगे तो आज अपना विकास वहाँ पे हो सकता। नहीं तो भाइयों अपन देख रहे हैं सिर्फ यहाँ हिंदू मुस्लिम करके डेवलपमेंट का भी तो कोई बात नहीं करता था, मगर आज जो डेवलपमेंट है, इम्तियाज़ साहब को आप देख रहे हैं, सबसे बड़ा दवाखाना अगर यहाँ पर बन रहा है तो इम्तियाज़ भाई की वजह से हो रहा है, जो उन्होंने वहाँ पर बोल के बताए थे लोकसभा के अंदर के यहाँ पे मुझे यहाँ पे किसी नेता का नाम दो, कुछ करो, मगर आप वहाँ बनाएंगे, गार्डन बनाएंगे, कुछ बनाएंगे, उसका फ़ायदा नहीं होने वाला है। अगर आप दवाखाना बनेंगे 50 वार्ड का तो उसमें कम से कम गौर गरीब लोगों का वहाँ पे फ़ायदा होगा। तो आज हॉस्पिटल का काम यहाँ पे शुरू हुआ गवर्नमेंट की तरफ से, तो डेवलपमेंट पे बात होना चाहिए, काम की बात होना चाहिए, वो काम आज अपनी मजलिस कर रही है। तो मैं आप सबसे विनती करूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा भाइयों, आने वाले 20 तारीख को आप सब एकजुट होकर आएंगे, बहुत सारे आएंगे, बहुत सारी बातें बताएंगे, मगर वो सिर्फ उनको सिर्फ सुनो, उनकी सिर्फ सुन लो, मगर जब बात अपनी मजलिस की आएंगी तो मजलिस के साथ मिलके इम्तियाज़ भाई और नासिर भाई कैसे आप काम करें, इतना बोल के मैं मेरे 2 शब्द खत्म करता हूँ। डाइस पे तशरीफ़ फरमा शहर सदर जनाब शारिक सिद्दीकी साहब, सुभाष बागले साहब, मेरे साथी साबिक़ा कारपोरेटर जनाब हैदराबाद से आए हुए मेरे साथी जो 2014 से हम आपके दरमियान रहे हैं, जनाब मंजूर खान साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, बुज़ुर्ग और दोस्तों, नौजवान साथियों, आज का जलसा इंतखाबी जलसे आम हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके लिए कोई नई जमात नहीं, इसलिए कह रहा हूँ कि जब 1914 में हम आए थे तो पहली बार आए थे, 2014 में पहली बार यहाँ पर आए और आपने अपना एतमाद दिया, जिसके नतीजे में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में पहली मरतबे अपने 2 उम्मीदवार को कामयाब करी थी, जिसमें शहर औरंगाबाद से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को इसी हलक़े से कामयाबी मिली थी। हज़रात, बताना मकसूद है कि हमारा आने का मकसद क्या है कि आज पूरे हिंदुस्तान में मुसलसिल फ़िरक़ा परस्ती बिलखुसूस 2014 से इन 10 सालों में जितनी तबाही बर्बादी इबादत गाहों की, हमारे जान व माल की, हमारी शरीयत की हुई है, और उसमें तमाशाई बनने वाली जमातें आज मुत्तहिदा तौर पर सेकुलरिज़म का लिबादा ओढ़कर हमारे दरमियान में आके कह रही है कि हम सेकुलर हैं, हम सेकुलर हैं और मुसलमानों के वोट के हकदार हैं। तो मैं उन तमाम जमातों से पूछना चाहता हूँ, अब इस वक्त बीजेपी एक महाज बना चुकी है जिसमें बागी शिवसेना और बागी एनसीपी का दल और बीजेपी है, तो दूसरी तरफ शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस है, और ये जमातों का ये दावा है
कि हम हमारे मुस्तकबिल को बेहतर बनाएंगे, तो यही मुत्तहिदा महाज जो बना, इंडिया अलायंस जिसका नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश में एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक हाल ही में जमात इस्लामी की जानिब से एक सर्वे किया गया उत्तर प्रदेश में, जिसमें ये बात सामने आई कि पूरे इन 10 सालों में बीजेपी के दौरे इख्तिदार में उत्तर प्रदेश, बीजेपी के दौरे इख्तिदार नहीं बल्कि ये कहूँगा कि सिर्फ 7 साल के दौरे इख्तिदार में वहाँ के चीफ मिनिस्टर की सरपरस्ती में 11,600 अमवातें हुई, कत्ल हुए, तबाही व बर्बादी हुई। तो इन 11,600 में 60% हम हैं और 40% वो तमाम पसमानदा तबक़ात जिसमें दलित भाई हैं, एससी हैं, एसटी हैं, आदिवासी हैं। तो इनका कत्लेआम हुआ पुलिस की मौजूदगी में, हुकूमत की सरपरस्ती में, और हज़ारों घर बुलडोज़र के ज़रिए ढाए गए और मासूम आवाम आज फुटपाथ पर ज़िंदगी गुजार रही है। तो ये बीजेपी का दौरे इख्तिदार है। तो दूसरी तरफ जिसको मुसलमानों ने हमारे उलमाओं के कहने पर इंडिया इत्तेहाद का साथ दिया और मुलायम सिंह यादव के फर्जंद अखिलेश यादव, जिनकी आज बहुत बड़ी तादाद ऐवान असम्बली में MLAs हैं, पार्लियामेंट में MPs हैं, लेकिन आप बताएं कि हम पर जुल्म होता जा रहा है लेकिन उसको ये हाथ पकड़ने वाला नहीं। हद तो यह है कि हमारे खिलाफ उठने वाली आवाज़ों पर हमारा साथ देने के लिए भी ठहरने को तैयार नहीं। और आप सितमज़रफ़ी देखिए कि इन्होंने हम पर जुल्म होने पर कोई आवाज़ नहीं उठाई, ये बात मानने वाली है। लेकिन इतना बेबाकी के साथ ये कह देना कि आपके शहर और आप ही के हल्के से शिवसेना के हक़ में इंडिया अलायंस की ये सीट जाती है और शिवसेना अपने एक ताकतवर नुमाइंदे को यहाँ से टिकट देती है, और वो नुमाइंदा इस बात पर अपनी सीट से दस्तबरदार हो रहा है कि मैं भले ही बीजेपी को जीतता हुआ पसंद करूं, लेकिन मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो आप बताएं, इसके बाद क्या ज़र्फ़ हम में भी नहीं है? क्या हम में ज़र्फ़ नहीं है कि आज हमारे मरकज़ सियासी को मजबूत करने के लिए हम मुत्तहिद नहीं हो सकते? लेकिन उल्टा हुआ कि यहाँ पर तो बाग़ियाना अंदाज में उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुँचाने के लिए, हमारे इत्तेहाद को नुकसान पहुँचाने के लिए आज मद्दे मुक़ाबिल अगर हैं तो हमारे अपने भाई ठहरे हुए हैं। तो बताओ आप कि नुकसान अगर होगा 2014 से पहले, आप बताएं 40 साल तक यहाँ पर शिवसेना की हुकूमत थी। 40 साल हम अपने इक़्तिदार, अपनी जमात की, अपनी कौम की नुमाइंदगी एक मुस्लिम रहनुमा की तलाश करते रहे, लेकिन मजलिस की आवाज़ पर अपने आप को आपने मुत्तहिद किया और जिसका नतीजा निकला कि आपके MLA मुंतखब हुए। उसके बाद बल्दिया का इलेक्शन आया। अल्हम्दुलिल्लाह, जिस जमात को फ़िरक़ा परस्त कहा जाता है, हमने तो हमेशा मजलिस के अहिया से लेके आज तक ये साबित किया कि हम फ़िरक़ा परस्त नहीं, इस मुल्क के दबे कुचले, मजलूम, बेबस तमाम तबक़ात की नुमाइंदा जमात है। आपको याद दिला दूँ कि पहली बार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दिया का इलेक्शन लड़ी थी तो हमारे एक उम्मीदवार M बालैया थे जो मजलिस के टिकट पर कामयाब हुए थे कारपोरेटर की हैसियत से। दूसरा, जब हैदराबाद में मजलिस को इख्तिदार मिला था बल्दिया में, हम ताकतवर थे। मंजूर खान साहब, मोहम्मद सलीम साहब, शारिद साहब, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस इंतखाबी सरगर्मियों के माहौल में मैं आप तमाम से बस यही गुजारिश करती हूँ
कि मुत्तहिद और मुनज़्ज़म होकर अपने वोटों का इस्तेमाल करिए और आपकी अपनी जमात मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब करिए। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का मकसद सिर्फ ये है कि यहाँ से हमारे अपने नुमाइंदे कामयाब होकर असेंबली जाए और असेंबली में औरंगाबाद के 3,70,000 मुसलमानों की नुमाइंदगी बेबाकी से हो। और ये बात कोई दूसरी पार्टियां नहीं चाहती। जो पार्टी सेक्युलर होने का दावा करते और 75 साल से हमारे वोट ले रहे, वो हमको लीडर बनते हुए नहीं देख सकते। उनको सिर्फ हमारा वोट चाहिए। वो मुसलमानों की क़ियादत को बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब पिछले 2.5 महीने से इम्तियाज जलील साहब महारी खासा गाड़ी के पीछे लगे कि भाई हमको अलायंस में ले लो, हमको अलायंस में ले लो, उन्होंने इनकार कर दिया। अरे हम भी नहीं चाहते कि यहाँ पे महायुति की सरकार बने, लेकिन हमारे कुछ तो लीडर होना ना, कुछ तो हमारी ही नुमाइंदगी होना। क्योंकि जब यहाँ पे औरंगाबाद को संभाजी नगर बना दिया गया तो आवाज उठाने वाली जमात सिर्फ मजलिस। जब मुफ्ती सलमान अंसारी को जेल में डाल दिया गया, आवाज उठाने वाली जमात मजलिस। जब हमारे नबी की शान में गुस्ताखी की गई तो सिर्फ आवाज उठाने वाली जमात मजलिस। फिर हम कब तक दूसरों के गुलाम बनते रहेंगे? अरे औरंगाबाद तो वो शहर है जहां हमने हुकूमत की थी, ये तो सरजमीन डक्कर है। तो फिर इस सरजमीन में हमारी ताकत, हमारा वजूद, हमारा वफार, हमारी अजमत, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त और हमारी सियासी नुमाइंदगी को बरकरार रखने के लिए हमें मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट देना होगा। यकीनन इतने सालों से जब से मजलिस यहाँ पे आई है, यहाँ की अवाम ने मजलिस का साथ दिया है, लेकिन हमारे ताकत में इजाफे की जरूरत है। थोड़े और हरकत और बरकत की जरूरत है। हरकत करेंगे तभी तो बरकत मिलेगी। हरकत जरूरी है, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में है। और अगर हम बेबाकी से बहादुर होकर, मुत्तहिद होकर, एक मुनज़्ज़म तरीके से एक हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह एक दिन अल्लाह ने चाहे तो यहाँ हमारे बगैर हुकूमत नहीं बनेगी। और कामों का सिलसिला तो जारी रहेगा। मजलिस जो है अपने काम से ही पहचाने जाती है। अगर इतने सालों से हैदराबाद की अवाम मजलिस को चुनती आई है तो वो इसलिए चुनती आई है क्योंकि हम वहाँ पे वैसा काम करते हैं। हमारी पहचान ही काम है। और जब से यहाँ मजलिस आई है, यहाँ भी कामों का सिलसिला जारी है। कामों में इजाफा होगा इंशाअल्लाह। बस आप लोग साथ दीजिए। वो जायसवाल और क्या है तनवानी, थोराट, उन सबको मुंहतोड़ जवाब देना है कि तुम चाहे लाख कोशिश कर लो, इंशाअल्लाह औरंगाबाद सेंट्रल से हमारा अपना भाई नासिर सिद्दीकी भाई जीत कर असेंबली जाएंगे। बस आप लोग मुत्तहिद होकर अपने वोट इस्तेमाल करिए और इंशाअल्लाह कल अकबरुद्दीन ओवैसी साहब बहुत सालों के बाद जो है औरंगाबाद की सरजमीन में मुखातिब होंगे। आप सब आइए और खास तौर से खवातीन का इंतजाम है, तो मेरी गुजारिश है कि आप लोग भी आइए, घर से खवातीन को भी लेकर आइए। और एक जरूरी बात मैं बताना चाहती हूँ, जब मैं पैदल दौरे पे निकल रही हूँ तो बहुत लोगों के पास इलेक्शन कार्ड नहीं है, अप्लाई कर दिए। और उन लोगों की गलत फहमी ये है कि अगर स्लिप नहीं आया, इलेक्शन कार्ड नहीं आया तो जाके वोट नहीं डाल सकते। अगर आप एक बार वोट डाल दिए, मतलब अप्लाई कर दिए और लिस्ट में आपका नाम है, तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, कोई भी एक आईडी आप लेके जाके वोट डाल सकते। तो ये गफलत में मत रहिए, सुस्ती नहीं करना है। 20 तारीख के दिन इंशाअल्लाह आप लोगों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। जो मिसरवाड़ी से रुकने बल्दिया है और जिसने दलित मुस्लिम इत्तेहाद का एक बेहतरीन मिसाल पेश की है, हमारी बेटी सैयदा फलक जो इंटरनेशनल कराटे की चैंपियन रह चुकी है, आज आपके पास मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में वोट के इस्तेमाल के लिए मुहिम चला रही है। हजरात, बुजुर्गों, दोस्तों, ये मासूम बच्चों, अभी हम लोग जलसे में शिरकत के लिए आ रहे थे। ओ पैठन गेट के पास एक बच्चे के पास रिंगटोन में मजलिस के लिए बनाया गया एक तराना गूंज रहा था कि गैरत को जगाता है पैगाम ओवैसी का, गैरत को जगाता है
पैगाम अवैसी का। मैं थोड़ी दूर आकर एक छोटे लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहे हैं आप? वो बोले जलसे में जा रहे। तुम तो और भी नहीं जा सकते, तुम क्यों जा रहे? हम का मामला है, मैं जा रहा। हम क्या है अवैसी साहब? हम क्या है? मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। गैरत कब जागती है? ऐवान पार्लियामेंट में हमारी शरीयत में मदाखलत वाला बिल जो फाड़ कर फेंकते हैं, तब गैरत जागती है। गैरत कब जागती है? जैसा मेरे भाई शारिक लक्ष्मणी ने कहा, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक इस वस्ती और इस मुल्क के कोने कोने में जब मुसलमानों को जानवर के नाम पर जानवरों की तरह पीट पीट कर कत्ल किया जाता है, उन मसले पर लड़ने वाला वाहिद असदुद्दीन अवैसी है। गैरत कब जानती है? गैरत कब जागती है? बाबरी से लेकर दादरी तक जो मुकदमा लड़ता है अवैसी, वो जब देखते हैं तब गैरत जागती है। गैरत कब जागती है? अखलाक से लेकर तबरेज अंसारी तक 100 से ज्यादा मुस्लिम नौजवानों को जब पीट पीट कर कत्ल किया जाता रहा, उस कत्ल की वीडियोग्राफी की गई और उसने बाकायदा तरीके से मुल्क भर में फैलाकर मुसलमानों को डराने की कोशिश की गई, और उस डर की सियासत का जब जवाब इम्तियाज जलील पार्लियामेंट में और असेंबली में देते हैं, तब गैरत जागती है। मेरे भाई अभी शारिक साहब ने कहा कि कोई महाराज ने हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नाज़िबा कलिमात कहे। इम्तियाज जलील साहब ने एक रैली निकाली एहतजाजी, पुरअमन और डिसिप्लिन वाली रैली, बॉम्बे को हिला दिया। उस रैली ने महाराष्ट्र की सारी सियासत में उथल पुथल मचा दी। मैं आपको कहता हूं, आपकी गैरत उस वक्त भी जागी थी, आपकी गैरत उस वक्त भी जागी थी। एक और गुस्ताख मलूना तस्लीमा नसरीन को आपने अपने पाक जमीन पर कदम नहीं रखने दिया था। तो मेरे भाई, आपका इत्तेहाद की ताकत है जो आपके वोट के जरिए हासिल हुई है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तहरीक का, एक जदोजहद का, एक इज्जत का, एक गैरत का नाम है। इस कामा में शामिल होइए और अपने आप में एक इनकलाबी तब्दीली पैदा कीजिए, क्योंकि आज जैसा कि अभी हमारी इस बेटी ने कहा, कनवानी साहब मैदान छोड़ते हैं, क्या कहकर छोड़ते हैं? भाई 14 रिपीट हो जाएगा, मजलिस जीत जाएगी, यही बोलते हैं ना? मजलिस के डर में बोलते हैं ना? मेरे बुजुर्ग से पूछना चाहूंगा, मजलिस के डर में बोलते हैं ना? इतना डर होना चाहिए, मजलिस इतने डर होना चाहिए। तो मैं आखिरी लम्हात है, आपकी इज्जत और आपकी गैरत की पहचान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके सामने है। 20 तारीख को आपको वोट देना है और अपनी इज्जत में अपनी। सबसे पहले तो माजरत चाहता हूँ कि मैं बहुत लेट आया, क्योंकि दूसरी मीटिंगें जो है तो हर तरफ चल रही थी, तो यहाँ तक पहुँचने में मुझे वक्त मिला। लेकिन कोई बात नहीं, बार बार आना होता भी है यहाँ पर आप लोगों के बीच में। हर वक्त जो है तो पैठन के इलाका जो है तो हमारा एक फेवरेट इलाकों में से है, जहाँ पर बेपनाह मोहब्बत 2019 में भी दी गई थी। मैं आप लोगों से यही अपील करने आया हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आपको अपना वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग के निशान पर देना है। बहुत सारे लोग आज यहाँ फिर रहे हैं मार्केट के अंदर और बड़ी झूठी बातें कर रहे हैं वो लोग कि हमारे जेब में 40,000 वोट है, 30,000 वोट है, खाली 20,000 वोट होना। लेकिन वो इन्हीं इलाकों में घूम रहे हैं जहां से उनको ये सुपारी दी गई है कि आप मुसलमानों के वोट तकसीम करो और हमको जीतने के लिए राह हमवार करो। ऐसे लोगों से आप लोगों को होशियार रहना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 2-3 दिन से उनका थोड़ा
थोड़ा सा दिमाग भी डिसबैलेंस हो गया है और हमारे कुछ बच्चों के ऊपर वो आज तशद्दुद करने के ऊपर उतर गए। लेकिन आपके माध्यम से मैं ऐसे लोगों को यही कहूंगा कि बराए मेहरबानी हमको छेड़ेंगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। मैं आप तमाम लोगों को यही बोलने के लिए कि इन इलाकों के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आप लोगों के बीच में पिछले 10 सालों से काम कर रही है और इन इलाकों को वो अपना घर समझती है, यहाँ ये अपना किला समझती है, लेकिन कुछ लोगों के पेट में मरोड़ हो रही है। तो आप लोगों से यही गुजारिश करने के जिस तरह आपने पिछले 10 सालों से अपनी सियासी ताकत को मजबूत बनाए रखा, मजलिस को हमेशा ताकत दी, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब अकबरुद्दीन अवैसी साहब के हाथों को मजबूत किया, इसी तरह 2024 में भी आप लोग मजलिस को ताकत बख्शेंगे। और नौजवानों के लिए बड़ी खुशखबरी की एक बात सुनाता हूं कि आज दोनों शहरों हिंदुस्तान औरंगाबाद के इस तारीखी शहर के अंदर मौजूद है। अभी थोड़ी देर पहले बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और उनके पहले अकबरुद्दीन अवैसी साहब शहर में आए हैं। कल अकबरुद्दीन अवैसी साहब के जैसे आम जो 5 नवंबर को आम खास मैदान में बाद नमाज मगरिब होने जा रहा है, तमाम नौजवानों से बुजुर्गों से मैं गुजारिश करूंगा, साथ ही साथ मेरी माँ और बहनों को ये बात कहूंगा कि आप लोग भी बराह रास्त अकबरुद्दीन अवैसी साहब को सुन सकते हैं कल, क्योंकि वहां पर पर्दे का गोशे का एक अलग इंतजाम रखा गया है। तो मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग जो नौजवानों की दिलों की धड़कन सिर्फ औरंगाबाद नहीं, हैदराबाद नहीं, पूरे हिंदुस्तान के नौजवानों की दिलों की धड़कन है, ऐसे नकीब मिल्लत और हबीब मिल्लत यहाँ पर कल जो तो आपके बीच में रहेंगे। तो आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस के निशान पतन के ऊपर वोट देकर ज्यादा से ज्यादा जो है तो अपनी जमात को कामयाब करें और सियासी बेदारी का सबूत दे। मैं इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह 20 तारीख को आप लोग भरपूर मजलिस का साथ देंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। इस्तेमाल किया जा रहा है। सामने